हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के शंकर जी। शंकर जी, इस वक्त जो है अंडमान में फ्लाइट फेयर जो है बहुत महंगा है विजयपुरम, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार निकोबार टाइम्स और विकास जी, आपको भी नमस्कार। और आपका जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मुख्य सवाल है, क्योंकि आज अंडमान निकोबार जो टूरिज़्म है, जो अभी जो स्थिति हालात है बहुत ही बदतर से बदतर हालात है। जो फ्लाइट फ्रिक्वेंसी कम की वजह से हमारा टूरिस्ट का फुटफॉल कम हो गया। मैं आपको लास्ट जून एंड से मैं देख रहा हूँ कि फ़्लाइट का जो अराइवल्स बहुत कम हो गया कि डे में छः फ्लाइट या कभी 5 फ्लाइट अराइवल हो रहा है, जहाँ एक टाइम में 20 से 25 फ्लाइट अराइवल होता था सारे इंडिया से, सारे स्टेट या मेट्रो सिटी से। आज हम सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट की वजह से इसका नुकसान टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब है। फुटबॉल तो ना का बराबर है। मेरे पास जो डेटा है दिल्ली का जो अराइवल है 5 या जो 6 फ्लाइट, उसमें करीबन 150 टूरिस्ट का अंदर आते हैं, उससे कुछ नहीं। जहाँ पर 1000 टूरिस्ट के ऊपर आने वाला जगह पर आज अंडमान में 150 टूरिस्ट आते हैं। इससे बहुत नुकसान है। हमारे जो टूर ऑपरेटर भाई लोग काफ़ी तकलीफ में इस समय कि उनका जो जीविका में बहुत असर पड़ रहा है। साथ साथ अंडमान का टूरिज़्म भी बहुत खस्ता हालत है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें से अफेक्टेड हुआ है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट स्टक होकर पड़ा है, जितने भी टूरिस्ट व्हीकल आप सीज़न में देखते होंगे, मई के पहले सब देखेंगे इतना येलो बोर्ड जो गाड़ी रोड में चलती थी, अभी रोड फ्रीली है, ट्रैफिक कम है, तो गाड़ी का काम नहीं है तो सब अपने घर पर रहते हैं। और ऊपर से अभी ये 2 महीने से सभी लोगों का लोन भरना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसके बाद होटल इंडस्ट्री भी, मैं होटल इंडस्ट्री में जहाँ भी पता करते हैं, किसी 3 स्टार 4 स्टार होटल हो गया या स्टैंडर्ड होटल 2 रूम 3 रूम 4 रूम इसी तरह चलता है, जहाँ पर उनका 50% ऑक्यूपाइड रहता है, आज उनके पास में 10% रहता है। कहीं ना कहीं हम ओवरऑल हम नुकसान होता है इसका। क्या है, जैसे कि वार शुरू हुआ था जो अमेरिका और ईरान का, उसके बाद थोड़ा फ्लाइट फ्रीक्वेंसी में कम असर पड़ा है, आने लगा और फ्यूल चार्जेस भी बढ़ गया था। तो फ्यूल चार्जेस का असर भी हमारे पास आइलैंड में पड़ा है। और मैंने टूरिज़्म को देखने से हम लोग आज टूरिज़्म क्यों कर रहे हैं ऐसा हो गया, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर है बहुत नीचे चले गए जो एकमात्र इंडस्ट्री अंडमान जो सेक्टर में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। खास ये हमारा जो लाइफलाइन, हमारा जो ज़िंदगी में भी असर पड़ रहा है, फ्लाइट कम होने का असर। मैंने देखा कि अभी जो आइलैंडर का जो तकलीफ है, एक तो जो हाई फेयर है, मैं खुद ट्रैवल करके भी आया हूँ, बहुत हाई फेयर महंगा, बेंगलुरु से मैं भी आया रिसेंटली, तो मुझे बहुत महंगा फेयर मिला है। लेकिन मुझे आना है आइलैंड में आने, तो मैं फेयर लेकर आया हूँ। इस तक कई लोग हैं जो हाई फेयर का वजह से अपना जो रूटीन वर्क रुका पड़ा, जैसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं जा पा रहा है, रेफरल केस बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पेशेंट को है जो अंडमान से चेन्नई के लिए रेफर होता है और जहाँ पर कलकत्ता वगैरह सिटी जाते हैं, उनका बहुत असर हुआ है। उसके बाद जब रोज़मर्रा जो भी है उनका, और उनके साथ में पेशेंट के साथ फैमिली जाते हैं, उनको भी करीबन आज अगर 1-2 बंदा भी जाना है, अगर चेन्नई को जाना है तो मिनिमम 50,000 तक लगता है। अभी आज आप साइट खोलेंगे तो 20-22 हज़ार का टिकट रहता है। साथ ही साथ अभी हमारा इसका साथ टूरिस्ट तो हम
तो ना का बराबर हो गया। लेकिन इसके साथ में हमारा जो और भी जो लाइफलाइन में, जैसा कि मान लीजिए रोजमर्रा अभी ई कॉमर्स जो ऑनलाइन जो धंधा होता है, जो शॉपिंग होता है, उसका भी असर पड़ा है। ऑनलाइन में जितना सामान आ रहा है वो बंद हो गया अभी लास्ट 10 डेज से। कोई भी ई कॉमर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। हम कोई भी बुक करना अर्जेंट सामान, और मेडिसिन भी शॉर्टेज है। मेडिसिन जो मेडिसिन शॉप में वगैरह में जाने से मेडिसिन नहीं आ रहा है भैया, फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट का फेयर की वजह से कार्गो चार्ज ज़्यादा हो गया। और वेजिटेबल पे भी असर पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे फंक्शन में ऐसा हो गया, इम्पोर्टेंट जो रेट कम रहता है लेकिन वेजिटेबल ना आने का कारण फंक्शन वगैरह में असर पड़ रहा है। और सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ओवरऑल अंडमान का जो टूरिज्म इंडस्ट्री का साथ साथ बाकी भी जो इंडस्ट्री है इसके साथ जुड़े सबका असर पड़ रहा है। एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में बहुत सारे चीज़ें हैं। और बहुत जैसे कि आप लोग एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, ऊपर से हमारा जैसे दुकान वगैरह में टूरिज्म से जुड़ा हुआ दुकान, जैसे छोटा सा एक चाय दुकान से भी लेके नारियल पानी की दुकान तक का, उनका भी असर होगा। पूरा अंडमान में एकदम असर ही है इसका। और फेरीज, बड़े बड़े फेरीज में भी उनका ट्रिप शॉर्टेज हो गया क्योंकि टूरिस्ट ना होने के कारण। उम्मीद करते हैं, मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर को मैंने लास्ट 50 डेज पहले भी चिट्ठी लिखा हूँ कि आप कंसिडर करिए, कुछ फ्लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर हमारे ट्वीट भी मेक किया। मैं पूरे अंडमान में मेरा अपना ट्वीट को सभी लोगों को ट्वीट करने को कि कम से कम सिविल एविएशन मिनिस्टर का नॉलेज हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से तो मुझे उम्मीद कम दिख रहा है, क्योंकि ये जो फ्लाइट के मामले में मैंने लास्ट CSR से मीट किया। CSR ने सीधा ही बोल दिया कि ये हमारे बस का नहीं है, तो कमर्शियल एक्टिविटी से अभी एयरलाइंस हम बात ही कर सकते हैं कि उनको ऊपर डिपेंड है करके। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जब तक प्रेशर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनका भी प्रयास रहता है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन वो कहाँ तक रहता है उतना आइडिया नहीं है। लेकिन हम जो स्टेक होल्डर्स, हम बहुत दुखी है इस समय, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि लास्ट 15-20 साल बाद एक क्राइसिस इस तरह आया, जो एयरलाइंस का क्राइसिस का बहुत यहाँ पर नॉर्मली लास्ट ईयर हम ट्रैवल करते थे और लोगों को आराम इसलिए टिकट मिला, करीबन मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये का टिकट मिलता लास्ट ईयर था। अब तो इस बार आप अभी अगस्त का भी मैं देख रहा हूँ 10,000 12,000 टिकट है। तो टूरिस्ट बुक करने में थोड़ा परेशानी कर रहा है। बोल रहे इतना महंगा पैकेज पड़ रहा है अंडमान का, तो हम लोग दूसरा डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे भी जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं। लेकिन ऑन सीज़न ऑनलाइन देखने से आपका जो फ्लाइट का फ्रिक्वेंसी ये 25 अक्टूबर का बाद ही सारा एयरलाइंस यहाँ आ रहा है। इन बिटवीन मुझे एक हमारे जो चिट्ठी का एक रिप्लाई मिला, जो पहले हमने लिखा, तो 17 सितंबर से अगस्त के बाद में शायद सितंबर के बाद, उसके पहले अगस्त में एक चेन्नई सेक्टर में इंडिगो आने का उम्मीद है। तो वो आने से थोड़ा सा क्राइसिस फेयर में थोड़ा कम हो सकता है, उम्मीद करते हैं। लेकिन देखिए ये तो यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ है और बहुत लोग नाराज़ भी है यहाँ पर, जो बोलना नहीं चाहता हूँ। जो ग्रुप फेयर का एक रहता है, ग्रुप फेयर लोग परचेस करके रख लेते हैं, तो अपना हिसाब से उनका बिजनेस चल रहा है, तो वो कितने में क्या बेच रहा है, लेकिन लोगों को तकलीफ रहता है। उम्मीद करते हैं कि हम अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पुनर्विचार करके जो चार्टर फ्लाइट भी अगर चलाएगा तो कम से कम आइलैंडर के लिए तो एक बेनिफिट होगा। ये सारे स्टेक होल्डर और सभी जितने भी, हम लोग कभी 1-2 दिन में बात करेंगे। अगर यही हालात रहेगा तो हम लोग सोचेंगे क्या करना है। क्योंकि परेशान है, मुझे बहुत लोग आके संपर्क करते हैं कि भैया इस तरह हम लोग आवाज़ उठाना है, फ्लाइट को लेके करना, प्रदर्शन करना है। अपना बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार तो हम लोग को गाड़ी ट्रांसपोर्ट को लगा है। और हमारे मतलब ऐसा हो गया, हम स्टाफ को भी सैलरी नहीं दे सकते हैं, ऑफिस रेंट नहीं दे सकते हैं, और ड्राइवर को भी पेमेंट हम लोग दे नहीं सकते हैं। फिर ऊपर से हम लोग का EMI बांध नहीं सकते हैं। अभी EMI का जिससे भी कुछ EMI पेंडिंग कर रहा है, तो ये ना हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाला
ये भी जो सीज़न ओपन में कुछ फ्लाइट्स आएंगे उम्मीद करें। मैं प्रेशर मेरे तरफ से जितना, मेरे स्टेक होल्डर और मेरे एसोसिएशन की तरफ से जितना मैं चिट्ठी लिखना और मिलना, मैं चैम्बर के साथ भी मीटिंग किया है। चैम्बर ने भी आश्वासन किया कि हम लोग इसको हाईलाइट करके जल्द से जल्द इसको फ्लाइट फ्रिक्वेंसी रिज्यूम करने के लिए कोशिश करेंगे करके कोशिश करेंगे, ज़रूर उम्मीद है। लेकिन टूरिज़्म को रिवाइव करना पड़ेगा। अंडमान टूरिज़्म जो अभी जो हालात है उसमें जीना मुश्किल है। उम्मीद है, बस उम्मीद के ऊपर कायम है, बस यही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद। सर, आपके हिसाब से इंटरनेशनल फ्लाइट कब तक शुरू होगा, और शुरू होगा तो वो कौन सा देश और कौन सा स्थान तक का उसका शुरुआत होने की संभावना है? तो इंटरनेशनल फ्लाइट जो है, इंटरनेशनल फ्लाइट जो लास्ट टाइम जो चला था मलेशिया से, कुआलालंपुर से, पोर्टर से विजयपुरम एयर एशिया, बहुत अच्छा सर्विस दिया था। लिमिटेड टाइम था, 4-5 महीने चलाया था। लोगों के यहाँ काफ़ी लोग, इससे क्या हुआ, एक तरह का इंटरनेशनल फ्लाइट आने से बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो चेंज हो जाता है। हमने पता किया तो मेरे कोलीग ने बताया कि 10,000 पासपोर्ट एप्लीकेशन आया पूरा अंडमान निकोबार से। तो अच्छी 10,000 पासपोर्ट अगर आया है तो एक रेगुलेशन है अंडमान के लिए, और इससे इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्ट होने से एक तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अंडमान आएगा, और अंडमान निकोबार का एक जो ब्रांड है वो दुनिया भर में जाना जाएगा। मैंने भी हाल ही में देखा कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक प्रयास किया है इंटरनेशनल फ्लाइट दोबारा चालू करने के लिए। लेकिन कनेक्टिविटी हमारा जो नियरेस्ट जो साउथ एशियन कंट्री है, कंट्री से आने से बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये डायरेक्ट फ्लाइट ना चले, कोई कनेक्टिविटी तो वाया करे, क्योंकि चेन्नई से अगर पोर्टलर होते हैं सिंगापुर मलेशिया जाएगा तो दोनों चीज़ हमको मिल जाएगा। मेरा इसमें कार्गो लोडिंग का भी हम लोग का फ़ायदा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो अंडमान का जो फिशेस है और जो फिशिस इंडस्ट्री है उसको आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो मुझे जितना जानकारी है इंटरनेशनल हम लोग भेज रहे हैं सिंगापुर, जापान, मलेशिया, वो चेन्नई होते, फिर चेन्नई से फिर दूसरा फ्लाइट में वो ना हो तो जो इम्पोर्ट चार्ज में कम पड़ेगा। अगर वो कनेक्टिविटी फ्लाइट आएगा यहाँ से चेन्नई से पोर्टलर से थाईलैंड या सिंगापुर मलेशिया बाली जाएगा, तो दूसरा कनेक्टिविटी से भी जाएगा, कलकत्ता से भी आने से बेहतर है। इससे दोनों तरफ से होगा, क्योंकि यहाँ अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आने के बाद उसको वही कॉम्बो टिकट रहेगा, तो दूसरे 2 दिन बाद वही फ्लाइट में उनको चेन्नई घूम सकता है या कलकत्ता घूम सकता है। उम्मीद करता है कि ये इन आने वाले सीज़न में इंटरनेशनल फ्लाइट होने चाहिए। और इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ साथ मैं ये मीडिया का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ कि जो नाइट सर्विस का भी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि नाइट सर्विस मैंने आज से 4 साल पहले ही सुना है कि उसका सारा इक्विपमेंट सारा रेडी होकर तैयार है। लेकिन अभी जब कुछ नहीं था, आज से 10-15 साल पहले नाइट लैंडिंग होता था फ्लाइट का। जैसा मैग्नेट्रिक बहुत बड़ा कंपनी था, वो अपना चार्टर फ्लाइट लैंड कराता था। लेकिन अभी अंडमान निकोबार कमांड के पास इतना साधन होने के बाद भी क्यों नाइट लैंडिंग का सर्विस का प्रोविजन अभी तक नहीं दे रहा है एयरलाइंस को, ये मुझे इतना जानकारी नहीं हो सकता, कुछ कमियां हो सकती है। लेकिन कोशिश करें, जब यहाँ हमने मीडिया के माध्यम से पता करा कि नाइट लैंडिंग का सारा सर्विसेस है करके, अगर ऐसा होने से इसमें भी हमारा जो टूरिस्ट आने का जो सिस्टम है थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लास्ट हमारा 2 साल का जो डेटा निकालेंगे हम लोग, जो टूरिस्ट जो वीकेंड टूरिस्ट ज़्यादा आता है, तो नाइट लैंडिंग फ्लाइट होने से क्या, मान लीजिए जैसे अभी फ्राइडे रात को फ्लाइट लिया, 2 दिन अंडमान घूमा, फिर संडे रात को फ्लाइट ले लिया, मंडे अपने जॉब में चले जाए, इस तरह से वीकेंड टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। टूरिस्ट आने मिलता है, इंटरनेशनल फ्लाइट भी आना बहुत ज़रूरी है, नाइट लैंडिंग सर्विस और एयर फेयर थोड़ा कम होना बहुत ज़रूरी है, और फ्रिक्वेंसी बढ़ना है। यही मीडिया के माध्यम से होकर सारे स्टेक होल्डर थोड़ा सब्र करते हैं, उम्मीद करते हैं 2-4 दिन देखेंगे, सभी से बात करेंगे क्या होने वाला है। अगर कुछ नया कुछ परिवर्तन आएंगे तो साथ देंगे, नहीं होने से फिर आप एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे अंडमान में फ्लाइट फ्रिक्वेंसी, तो सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अकेले इसमें करेंगे, सभी से सभी का सहमति से हम आगे का कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।